चीन के ऊंचे बांस के जंगलों में कोहरे से ढकी पहाड़ियों के बीच एक प्यारा सा पांडा रहता था, चीकू। गोल मटोल शरीर, काली सफेद फुलफुली खाल और बड़े बड़े गोल कान। चीकू अपने परिवार का सबसे छोटा पांडा था और सबसे शरारती भी। उसे जंगल में घूमना, तितलियों के पीछे भागना और सबसे बढ़कर बांस खाना बहुत पसंद था। लेकिन चीकू में एक और खास बात थी, वह सपने देखता था। साधारण सपने नहीं, बल्कि दुनिया देखने के सपने, रोमांच के सपने। जबकि उसके माता पिता कहते रहते, चीकू जंगल से बाहर मत जाओ, बाहर खतरनाक दुनिया है। चीकू सिर हिलाता, पर मन ही मन सोचता, मैं एक दिन जरूर दुनिया देखूंगा। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें पहाड़ियों पर सुनहरी चादर बिछाई रही थीं कि चीकू अपने दोस्तों नन्हे लाल पांडा लाली और मोटे तगड़े पांडा मुन्ना के साथ खेल रहा था। तभी हवा के झोंके के साथ कोई चीज उड़ती हुई आई और चीकू के पैरों के पास गिर गई। वह एक पुराना मुड़ा तोड़ा नक्शा था। ये क्या है? चीकू ने उत्सुकता से कहा। लाली बोली, लगता है किसी इंसानी बस्ती का नक्शा होगा। मुन्ना ने डरते हुए कहा, इसे फेंक दे, इससे मुसीबत आएगी। लेकिन चीकू ने नक्शा खोला। उस पर जंगल की एक खास जगह को लाल गोले से चिन्हित किया गया था। गोले के पास लिखा था, ड्रैगन पर्वत का छिपा खजाना। चीकू की आंखें चमक उठी। हम वहां चलेंगे, उसने उत्साह से कहा। क्या? लाली और मुन्ना साथ में चिल्लाए, पर चीकू रुकने वाला नहीं था। वह रोमांच चाहता था, दुनिया देखना चाहता था, और यह नक्शा उसकी पहली सीढ़ी था। चीकू के माता पिता ने बाहर जाने से मना किया था, इसलिए वह रात का इंतजार करने लगा। शाम हुई, सूरज डूबा, चांद निकला। जंगल में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चीकू चुपके से बाहर निकला, लेकिन उसके दोस्त रास्ते में खड़े मिले। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, मुन्ना ने कहा। तीनों साथ चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, घना जंगल, अंधेरी पगडंडियां, अनजान आवाजें। कुछ देर बाद वे गर्जन घाटी पहुंचे, जंगल का सबसे डरावना हिस्सा। कहते हैं यहां भूत रहते हैं, लाली ने धीमी आवाज में कहा। तभी कहीं दूर से गर्जना हुई। तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। कुछ देर बाद झाड़ियों से एक बड़ा काला साया उभरा। चीकू चिल्लाया, भूत! पर अगली ही क्षण चंद्रमा की रोशनी पड़ी और पता चला वह भालू भोंपू था, जंगल का पहरेदार और सबसे दयालु भालू। इतनी रात को बच्चे कहां जा रहे हो? भोंपू ने पूछा। चीकू ने हिम्मत करके पूरा सच बता दिया, नक्शे के बारे में, खजाने के बारे में और अपनी दुनिया देखने की इच्छा के बारे में। भोंपू कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। जो बच्चे सपना देखते हैं, दुनिया उन्हीं के लिए रास्ता बनाती है। जाओ, लेकिन सावधान। उसने उन्हें रास्ता बताया और थोड़ी हिम्मत भी दी। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे ड्रैगन नदी पर। नदी बहुत चौड़ी थी और उस पर कोई पुल नहीं। लाली ने कहा, अब क्या करें? तैर नहीं सकते। तभी पानी में कुछ हलचल हुई। एक बड़ा प्राचीन सा कछुआ सिर निकालकर बोला, क्यों परेशान हो बच्चों? मुन्ना डरकर पेड़ पर चढ़ गया। कछुआ हंस पड़ा, मैं नदी का रक्षक हूं, तुम लोग नक्शा ढूंढने निकले हो, है ना? चीकू ने सिर हिलाया। कछुआ बोला, सपने देखने वालों को मैं रास्ता देता हूं। और उसने अपने विशाल खोल को पुल की तरह नदी पर फैला दिया। तीनों उसके ऊपर से चलते हुए नदी पार कर गए। चीकू ने कहा, धन्यवाद कछुआ जी। कछुआ मुस्कुराया, याद रखना, असली खजाना हमेशा चीजों में नहीं होता, बल्कि यात्रा में होता है। नदी के उस पार एक बड़ी अंधेरी गुफा थी, हवा की गुफा। जैसे ही तीनों अंदर गए, तेज हवा बहने लगी और अजीबोगरीब ध्वनियां आने लगी। लाली ने कहा, यह तो भूत की आवाज है। चीकू ने ध्यान से सुना और बोला, नहीं, ये तो हवा है। अगर हम उसके साथ चलें तो गुफा पार कर सकते हैं। उन्होंने हवा की दिशा में कदम बढ़ाए। कभी हवा पीछे धकेलती, कभी आगे बढ़ाती। कई बार लगा कि गुफा बहुत लंबी है, लेकिन आखिरकार वे प्रकाश की एक किरण तक पहुंच गए। वे बाहर निकले और सामने था ड्रैगन पर्वत, ऊंचा, भव्य, बादलों से ढका और बिल्कुल रहस्यमयी। पर्वत की चोटी पर एक पुरानी पत्थर की इमारत थी। दरवाजे पर ड्रैगन बना था। चीकू थक चुका था, लेकिन उसका रोमांच जिंदा था। वे अंदर गए तो देखा, बीच में एक बड़ा सा बांस का पेड़ अकेला खड़ा था। उसके नीचे सोने का चमकता छोटा सा बक्सा। चीकू ने धीरे से बक्सा खोला। अंदर एक दर्पण था। मुन्ना बोला, खजाना कहाँ है? ये तो बस एक शीशा है। लेकिन लाली ने दर्पण उठाया और कहा, इस पर कुछ लिखा है। दर्पण के पीछे लिखा था, जिसे खुद को पहचानने का साहस है, वही दुनिया जीत सकता है। चीकू ने दर्पण में खुद को देखा, एक छोटा, मासूम लेकिन साहसी पांडा। उसने लंबी यात्रा की थी, डर झेला था, दोस्तों का साथ निभाया था। उसे समझ में आया, खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और आत्मविश्वास था। उसी समय इमारत में हल्की गड़गड़ाहट हुई, जैसे वह अपना रहस्य सौंपकर विदा कह रही हो। वह तीनों खुशी खुशी वापस लौटने लगे। रास्ते में पहाड़ों का दृश्य, नदी की चमक, हवा की सुगंध
सब पहले से ज्यादा सुंदर लग रहे थे। जंगल पहुंचे तो सभी जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। भौंपू भालू भी था। क्या मिला खजाने में? सबने पूछा। चीकू ने मुस्कुराकर कहा, हिम्मत मिली, अपने आप पर विश्वास मिला और यह समझ भी कि दोस्ती सबसे बड़ा उपहार है। चीकू के माता पिता उसे गले लगाकर बोले, तुम बड़े बहादुर हो गए हो चीकू। उस दिन जंगल में जश्न हुआ, नाच गाना मस्ती। और चीकू, वह अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारे झिलमिला रहे थे। वह बोला, मेरी पहली यात्रा पूरी हुई, अब अगला सपना क्या होगा? लाली और मुन्ना दोनों उसके पास बैठे थे। मुन्ना बोला, कहीं भी जाएंगे, साथ जाएंगे? चीकू हंस पड़ा और इस तरह पांडा चीकू ने सीखा, दुनिया बड़ी है, सुंदर है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए।